दोस्तों नमस्कार, मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अपने इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से आज आप सभी को 3 तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। वो 3 तथ्य क्या हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं? दुख, निराशा एवं परेशानी। यदि आप दुखी हैं तो निराश जरूर होंगे और बिना परेशानी के कोई दुख या निराशा नहीं होती। अर्थात आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी बीमारी के आप शिकार होते हैं तो वह और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। यदि आप थोड़ा सा भी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं तो यह निश्चित है कि आप निराश हो रहे हैं, जिससे आपका मन दुखी है। अब दुख कितने प्रकार का होता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि किसी रोग का इलाज आप तभी कर पाएंगे जब उस रोग के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो आइए दुखों के प्रकार को समझते हैं। देखिए, इस संसार में हर कोई दुखी है। कैसे? कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है और कोई जन से दुखी है। अर्थात हर कोई दुखी है। मन का दुख, जब कोई बात ऐसी है जो आपको पीड़ा दे रही है फिर भी बार बार आप वही सोच रहे हैं तो आप मन से दुखी। जब आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो तन का दुख आ जाता है, और यदि आपके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन नहीं होता तो आप धन से दुखी होते हैं। यह सब दुख उस समय थोड़ा लगने लगता है जब आप जन से दुखी हो जाते हैं, अपने प्रिय जनों से दुखी हो जाते हैं। अर्थात जब आपका कोई प्रिय दुखी होता है या आपको दुख दे रहा होता है तब आप अपने को अत्यंत दुखी महसूस करते हैं और फिर आप अत्यंत परेशान रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी एवं अपनों से ही निराश हो जाते हैं। उस सब से बचने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप दुखी ना रहें, ना तो तन से दुखी रहे, ना मन से दुखी रहे, ना धन से दुखी रहे, ना जन से दुखी रहे। क्योंकि यदि आप दुखी होते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कहीं भी मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि इस सब दुखों एवं परेशानियों से बचना है तो इसका समाधान बहुत जरूरी है, जो सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जो इसका समाधान कर सकता हो। लेकिन यहां एक प्रश्न आता है, क्या कि आखिर कैसे इसको दूर किया जा सकता है? इन दुखों को दूर करने का क्या उपाय है? क्योंकि जानबूझकर ना तो कोई परेशान रहना चाहता है और ना ही निराश और ना ही दुखी रहना चाहता है। तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है? कैसे हम इसका समाधान ढूंढें? यदि आप मन से दुखी हैं तो उसका समाधान आप स्वयं हैं। आपको पहले दुख का कारण समझना होगा, जिसके लिए आपको एकांत की जरूरत होगी। आप अकेले में बैठकर मन को शांत करिए, फिर विचार कीजिए। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, ये मन बहुत चंचल, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। हे अर्जुन, ये मन इतना चंचल है कि आप वायु को जिस तरीके से बस में नहीं कर सकते उस तरीके से सेम उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि मन को भी बस में नहीं किया जा सकता। वायु की भांति मन भी बहुत ही चंचल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेग है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको हम बस में नहीं कर सकते। तो फिर मन के पीड़ा को दूर करने का उपाय क्या है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उन सभी घटनाओं को ध्यान से सोचना होगा जो आपके दुख से संबंधित हैं। फिर आपको अपने मन में चल रहे दुखों के कई कारण सामने आएंगे। कुछ कारण तो ऐसे होंगे जिसे आपको लगेगा कि इसे मैं आसानी से दूर कर सकता हूं, किंतु कुछ कारण आपको बहुत गंभीर लगेंगे, बहुत ज्यादा गंभीर लगेंगे, जो आपको महसूस होगा कि यह कभी दूर ही नहीं हो सकता, या इसे दिमाग से हटाना बहुत मुश्किल है। यदि आप अपने दुख के कारण का पता लगा लिए फिर आपका आधा दुख वैसे ही दूर हो जाएगा। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हर असंभव में संभव छिपा होता है।
इसलिए यदि अंग्रेजी में असंभव को देखा जाए तो असंभव खुद भी बोलता है कि मैं असंभव नहीं, मैं संभव हूं। आई एम पॉसिबल। उसकी स्पेलिंग आप ध्यान दीजिए तो उसकी स्पेलिंग में लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। इसलिए पहले आप उस दुख के कारण को समाप्त कर डालिए जिसे आपको लगता है कि कर सकते हैं। जो दुख आपको थोड़ा लगता है कि इस दुख को तो हम बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं, वो जो बड़ा दुख है, जो बड़ा कारण है दुख का, वो हमारे बस में नहीं है, उसको हम नहीं दूर कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको उसी दुख को पहले समाप्त करना है, खत्म कर देना है जिस दुख को आप खत्म करने के योग्य हैं, जिसमें आपको सामर्थ्य हासिल है। उसके बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पूरे दुख के कारण का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप मानसिक दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। यह एक ऐसा सच है जिसे आप अपने पर लागू करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो मैं अब इस आशा और विश्वास के साथ अपने वक्तव्य को बंद करता हूं कि यदि आप मेरे इस कथन का अनुसरण पूरे मन से करेंगे तो निश्चित ही आप मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और यदि आपको तन की, धन की और जन की पीड़ा से भी मुक्त होना है तो मेरे अगले वीडियोस का इंतजार करें। और यदि आप सभी ऑडियो एवं वीडियो समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समस्त वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपको ये मेरा ऑडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप सभी सुनने वालों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस ऑडियो को बहुत ही शांति से और अंतर्मन से सुना, और आप लोगों का ये प्यार ऐसे ही बना रहे, उसके लिए एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।